हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल सट्टा। दोस्तों, आज की इस अगले सीरीज़ में हम लोग, जैसा कि कल मैंने वादा किया था कि आई दृष्टि घटना चक्र का एमसीक्यू भी रिवाइज़ कराया जाएगा। पूरे आई दृष्टि का एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को रिवीजन करवाना है। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आप चीज़ें जो पढ़ते हो, घटना चक्र सभी लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसको अगर आप एमसीक्यू के माध्यम में भी देख ले रहे हो कहीं एक जगह पर किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ें आपके दिमाग के पटल में ना पूरी तरीके से सध जाती है। तो वो चीज़ें हमेशा तक याद रहती है। तो इसी चीज़ को सोचते हुए मैंने एक नया इनिशिएटिव ये लॉन्च किया है। तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज़ कोस्ट लाइन एज पर द लेटेस्ट डाटा इन अप्रैल 2025। तो अभी लेटेस्ट डाटा के बाद इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो 11,098 किलोमीटर हो चुका है। पहले 7,500 किलोमीटर था। और सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है अभी है प्रेजेंट में गुजरात में है। और केंद्र शासित प्रदेश का देखा जाए तो वो है अंडमान निकोबार का। हुई द ऑथर ऑफ द्रव्य नमाकर निघंटु। द्रव्य नमाकर निघंटु का लेखक कौन है? तो लेखक हो जाएगा इसमें भीष्म वैद्य हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हुआ द ऑथर ऑफ द्रव्य रत्नाकर निघंटु। तो द्रव्य रत्नाकर निघंटु के जो लेखक हो जाएंगे मुद्गल पंडित। रत्नाकर के मुद्गल पंडित हो जाएंगे मित्रों, और नमाकर के भीष्म वैद्य हो जाएंगे। आगे चलते हैं। बेसिकली ये तो ऐसे विच टू रेयर आयुर्वेदिक टेस्ट हैव बीन रिवाइव्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके द्रव्य रत्नाकर निघंटु और एवं द्रव्य नामिरकन निघंटु। ये दोनों जो रचना है यही को CSIR ने पूरी तरीके से रिवाइव किया है। और इसी रचना का लेखक हमें बताना था, द्रव्य रत्नाकर निघंटु का और द्रव्य नमाकर निघंटु का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एज पर द लेटेस्ट कंप्यूटेशन विच इंडियन स्टेट है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अभी जैसा कि मैंने बताया है गुजरात में है। विच यूनियन टेरिटरी है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा है? वो है अंडमान निकोबार में। आगे चलते हैं। विच स्टेट विल सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी। तो भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो इंडिया का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी खोलेगा? तो वो खोलेगा आपका आंध्र प्रदेश। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी। तो उस ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी का नाम क्या होगा दोस्तों? उसका नाम होगा क्रिएटर लैंड होगा ये। हु आर इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन इसमें आपको बताना है। तो एस्टीमेट कमेटी के जो चेयरमैन हो जाएंगे वो हो जाएंगे संजय जायसवाल। आप सभी को पता है एस्टीमेट कमेटी जो है सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है, जिसके टोटल मेंबर 30 होते हैं और सारे के सारे जो है लोकसभा से आते हैं। एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एक एस्टीमेट कमेटी है, एक अकाउंट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इशूड इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो इंडिया का सबसे पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो वो गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो इंडिया का पहला जो डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा मित्रों वो है आपका विजिंगम में है। विजिंगम जो होता है वो केरला में है। इसका हिंदी का अनुवाद थोड़ा सा गलत हो गया है। वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बिग सेटअप। तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ सेटअप किया जा रहा है? वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में सेटअप किया जा रहा है। आगे चलते हैं। विच हॉस्पिटल परफॉर्म मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी यूजिंग अ 3D माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इन्वेजिव ग्लोकोमा का सर्जरी पहली बार 3D माइक्रोस्कोप के द्वारा कौन से हॉस्पिटल में हुआ है? तो वो आपका हुआ है आपका आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में। आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली के द्वारा ये सर्जरी किया गया है। विच यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड इन इंडिया अप्रैल 2025। तो यूएस का वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो यूएस का वाइस प्रेसिडेंट अभी JD वांस है। वो उषा वैंस के साथ आए थे। उषा वैंस जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं, उनके पति हैं JD वैंस। तो ये 22 से 25 अप्रैल के बीच में 22 से 25 अप्रैल के बीच में ये रहे थे। उसी समय जो है पहलगाम अटैक भी हुआ था। वेयर हैज इंडियाज़ फर्स्ट मोदी मोमेंटो म्यूजियम है इस्टेब्लिश। मोदी मोमेंटम म्यूजियम कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है? तो दोस्तों ये हो रहा है आपका बिहार में, बिहार के मोतिहारी में। बिहार के मोतिहारी में ये इस्टेब्लिश हो रहा है। आगे चलते हैं। द पहलगाम टेरर अटैक ऑन
टू अप्रैल 2025 ऑकर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये पहलगाम टेरर अटैक बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जम्मू कश्मीर के। तो ये हुआ था अनंतनाग में, ये हुआ था अनंतनाग में, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर वाज द सिक्स एडिशन ऑफ इंडिया स्टील 2025 फेल। तो इंडिया स्टील का सिक्स एडिशन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो वो मुंबई में हुआ था। आगे चलते हैं। विच PSU बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूज पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी इन कोल माइनिंग। तो पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी कौन से कोल माइनिंग में इन कोल माइनिंग में यूज हो रहा है, तो वो PSU का नाम बताना है आपको। कोल इंडिया लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, NTPC, ONGC। तो ये हो जाएगा SCCL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इन्होंने ये तकनीक अपनाया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन। 23rd लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन है? 23rd लॉ कमीशन का भी कल ही हम बताए थे, दिनेश माहेश्वरी जी हैं। विच स्टेट लॉन्च द आदर्श संस्कृति ग्राम प्रोग्राम। तो आदर्श संस्कृति ग्राम दोस्तों कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। आगे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री रिलीज द फर्स्ट बेसलाइन रिपोर्ट ऑफ द पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का जो पहला बेसलाइन रिपोर्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग टू PAI रिपोर्ट विच स्टेट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर। हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर कहाँ पर हैं? तो आपके गुजरात में है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच टू यूरोपियन कंट्री डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट इन अप्रैल 20। तो कौन से ऐसे दो यूरोपियन कंट्री थी जहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विजिट किया था? तो वो था आपका फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, हंगरी, पोर्टुगाल एंड स्लोवाकिया, और दूसरा था चौथा इटली एंड ग्रीस। तो ये कंट्री का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्टुगाल एंड स्लोवाकिया। आगे चलते हैं। विच यूरोपियन सिटी ऑनर्ड प्रेसिडेंट मुर्मू विद द सिटी की ऑफ ऑनर। तो सिटी की ऑफ ऑनर के द्वारा कौन सा देश हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया था? तो वो लिस्बन किया था। लिस्बन बेसिकली पोर्टुगल की राजधानी है, लिस्बन। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। तो इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कौन सा है? तो वर्टिकल पहला लिफ्ट सी ब्रिज हो जाएगा आपका पंबन ब्रिज हो जाएगा। और सबसे हाईएस्ट आर्क ब्रिज जो हो जाएगा वो चिनाब ब्रिज हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो है 329 मीटर है, सॉरी 429 है। आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो वो है आपका नीति आयोग। ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स बताता है सारे प्रदेश का कि फिजिकल हेल्थ कैसा है, पैसे का लेन देन। आगे चलते हैं। उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू FSI 2025 टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से हैं? तो टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेट जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। इसमें हो जाएंगे आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। ये पांचों जो स्टेट है टॉप परफॉर्मर हैं। पहले नंबर पर उड़ीसा है, दूसरे नंबर पर छत्तीस है, फिर गोवा है, झारखंड है, गुजरात है। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट है द मोस्ट रेलवे स्टेशन विथ सोलर पावर प्लांट। तो सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे प्रदेश में रेलवे स्टेशन है जो सोलर पावर प्लांट की वजह से चल रहा है? तो वो है आपका राजस्थान। आगे चलते हैं। डॉल्फिन सफारी इज बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में विकसित किया जा रहा है? तो वो वाराणसी में विकसित किया जा रहा है। विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पर सबसे पहली बार साइन लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है वहाँ के असेंबली में? तो वो हो जाएगा पंजाब। आगे चलते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बीइंग इस्टेब्लिश। तो इंडिया का पहला जो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है इंदौर में। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट बीइंग इस्टेब्लिश। तो इंडिया का सबसे पहला बायोपॉलीमर प्लांट है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है दोस्तों। चलते हैं आगे। वेयर वाज इंडियाज 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनोग्रेटेड। तो इंडिया का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पर इनोग्रेट किया गया था? तो वो मिजोरम के आइजॉल में किया गया था। मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजॉल है, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। तो जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट आप सभी लोगों को पता है, वो बेसिकली क्या होता है? जियो मतलब पृथ्वी, थर्मल मतलब आग या हीट से। तो पृथ्वी के अंदर की जो भी हीट होती हैं उसके अनुसार या उससे एनर्जी जो हार्नेस की जाती है उसे हम लोग जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो वो स्टार्ट हुआ है आपका पूगा वैली जो है, पूगा वैली हमारा लद्दाख में है, ठीक है। पूगा वैली लद्दाख में है, तो वहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आगे चलते हैं।
विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट एन इंश्योरेंस सोल्यूशन फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो इंश्योरेंस सोल्यूशन, इंश्योरेंस बेसिकली इंश्योरेंस का एक प्रावधान लाया गया है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को सही करने के लिए। तो वो कौन सा प्रदेश है? तो वो है नागालैंड। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो उत्तर प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन किसे बनाया गया है? राजेश शर्मा, राजेश वर्मा, दिनेश शर्मा, प्रकाश पांडे। तो वो हो जाएंगे आपके राजेश वर्मा जी। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार का हाल ही में कैपिटल बदला गया है, राजधानी उसकी बदली गई है। तो उसका नया नाम क्या हो जाएगा? उसका नया नाम हो जाएगा श्रीविजयपुरम। आप लोगों को बता दें कि उसका जो पिछला नाम जो था, उसकी मतलब पिछली राजधानी थी, वो थी पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर पुराना नाम है, श्रीविजयपुरम नया नाम है। और विजय दुर्ग जो होगा है, ये आपका हो गया है कोलकाता का जो वो था विक्टोरिया महल, विक्टोरिया पैलेस जो था, उसे विजय दुर्ग के नाम से जानते हैं अब हम लोग। शहीद और स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार के में ही द्वीप हैं। विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द 6 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन किसे मिला है? तो फर्स्ट पोजीशन दोस्तों मिला है केरला को। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग। ठीक है, ये नीति आयोग जारी करता है। आगे चलते हैं। Which state had granted indigenous cow breed the status of राजमाता गोमाता। तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जो अपने इंडिजीनियस काउ ब्रीड को राजमाता और गोमाता के नाम से जानेगा आज से? वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये चीज़ें लाई गई हैं। ठीक है। विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट इनलैंड फिशरी स्टेट अवार्ड। तो कौन से स्टेट को बेस्ट इनलैंड फिशरी अवार्ड से नवाजा गया है? तो वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना को बेस्ट इनलैंड फिशरी स्टेट से नवाजा गया है। और सबसे ज़्यादा इनलैंड फिशरी कहाँ पर होती हैं? सबसे ज़्यादा फिशरी कहाँ होती हैं और सबसे ज़्यादा मरीन फिशरी कहाँ होती हैं? अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताना। ठीक है। विच स्टेट वाज अवार्डेड द बेस्ट मरीन स्टेट इन द नेशनल मैरीटाइम अवार्ड 2024। तो बेस्ट मरीन स्टेट का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपको केरला को। ठीक है, केरला को ये अवार्ड मिला है। अब यहाँ पर ये आज के करीब 50 से 55 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये सारे ख़त्म हो गए हैं। अब कल या आज शाम में एक नई सीरीज अपलोड की जाएगी जिसमें और सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। तो इसी तरीके से बेसिकली पूरी जो आई दृष्टि है उसको ख़त्म करवाना है। सारे इसमें बेसिकली क्या है ना, इसमें इंपॉर्टेंट टू पॉइंट क्वेश्चन डाला गया है। ऐसा नहीं है कि सारा जो भी है उठा के डाल दिया गया है। इसमें सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपकी रिविज़न को एक अच्छा गति मिल सके। तो प्लीज़ आप लोग को अगर ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग इसे देखा करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज़रूरी पड़े तो कुछ कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।